हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल 15 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। देखिए हमें nth टर्म गिवन है, हमें क्या निकालना है कि किसी एपी में जिसकी nth टर्म ये है उस एपी की फर्स्ट 24 टर्म्स का मुझे सम निकाल के दिखाओ। बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें क्या चीजें गिवन है, हमें गिवन है देखिए nth टर्म। तो मुझे क्या करना है, मुझे जिस एपी की nth टर्म ये है उस एपी की फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। अब एपी की पहली 24 टर्म्स का सम निकालना है तो एपी तो पता होनी चाहिए ना कि कौन सी एपी है, एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, एपी कॉमन डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम पहले एपी की फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर्मेशन कैसे करेंगे, जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है उसी की हेल्प लेंगे। देखिए एपी है तो उसकी फर्स्ट टर्म होगी, तो चलिए शुरू फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन में देखिए एन की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, 3 प्लस 2 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। देखिए ऐसे टर्म्स बनती रहेंगी। अब सेकंड टर्म निकालनी है एपी की, तो a2 एन की वैल्यू को 2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ऐसे 3 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस 6 9। और देखिए ऐसे चलते चलते देखिए एपी चलती रहेगी, देखिए 5 7 9 अप टू सोन, ठीक है ना। बट हमें कहाँ तक निकालना है, हमें 1 से लेकर 24 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो 24 टर्म भी देख लेते हैं कौन सी है, चेक कर लेते हैं। तो ये 24 भी देख लेते हैं, वो क्या होगी, देखिए 3 प्लस आगे चलते हैं 2 इंटू 24, एन की वैल्यू को 24 पुट कर दिया ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 48 इज इक्वल टू 51। तो देखिए ऐसे हमारे पास एपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास एपी क्या बने, 5 7 9 अप टू सोन, और जो 24th टर्म थी वो क्या थी 51 एंड अप टू सोन, आगे चलती रहेगी एपी। ठीक है फ्रेंड्स, अब एपी गिवन है तो सबसे पहले ए और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ए क्या है हमारे पास 5, और कॉमन डिफरेंस डी क्या बनेगा, कोई भी टर्म पिक कर लीजिए, 7 पिक कर लेते हैं, उसकी पहले वाली 5, तो ये आंसर आएगा 2, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया। उसके बाद देखिए हमें एन भी गिवन है कि हमें पहली 24 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे सामने कौन सा फॉर्मूला है जो बेस्ट फिट बैठ रहा है। देखिए एक तो ये है एस एन निकालना है, मतलब मुझे एस 24 निकालना है, एन की वैल्यू 24 पुट कर देंगे, एन गिवन है। ए भी हमने निकाल लिया है, एन 24 पुट कर देंगे, और डी की वैल्यू भी पता है, तो ये फॉर्मूला बेस्ट फिट बैठ रहा है, हम एस 24 निकाल सकते हैं। बट फिर भी सेकेंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, सेकेंड फॉर्मूला में एन की वैल्यू भी गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, क्या ए 24 की वैल्यू गिवन है। देखिए एन की वैल्यू 24 यहाँ भी तो पुट होगी, तो क्या 24th टर्म की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, अभी तो दिखाई थी आपको कैलकुलेट करके, वो क्या थी 51। तो मतलब ये जो 51 है ये क्या है, ये है 24th टर्म की वैल्यू विच इज इक्वल टू 51। तो इट मीन्स आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कीजिए या सेकंड यूज कीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलिए मैं आपको आज दोनों यूज करके दिखाता हूँ, ताकि आपके सामने कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि हम फर्स्ट यूज करेंगे तभी आंसर आएगा। नहीं, मैं आपको दोनों का यूज करके दिखाऊंगा और दोनों से देखिए सेम आंसर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसे यूज करते हैं, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए एन की वैल्यू को 24 पुट कर दीजिए, तो देखिए 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू देखिए क्या है 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखिए 2, तो ये हो जाएगा एस 24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 टू द 10 प्लस 24 माइनस 1 ये हो जाएगा 23, मल्टीप्लाई 2 से भी करना है, तो ये हो जाएगा 46। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसे सोल्व करेंगे ना और ये हो जाएगा 56। दोस्तों फाइनली जो फर्स्ट 24 टर्म्स के पास आपका आंसर आएगा 672। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए देखिए ये जो सेकंड फॉर्मूला है ना इसे भी यूज करते हैं। देखिए सेम आंसर आएगा, देखिए आपको बताता हूं मैं, ये देखिए एस एन इज इक्वल टू क्या है एन बाई 2 ए प्लस ए एन। चलिए एन की वैल्यू को पुट कीजिए, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 24 टर्म्स का सम निकालना है, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 2। ए की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी, ए की वैल्यू है 5 और ए एन की वैल्यू मतलब 824 आएगा ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 12 5 प्लस देखिए 24 कितना है 51, तो देखिए एस 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ये 51 प्लस 5 ये हो जाएगा 56। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आंसर कितना आ रहा है 672। तो देखिए हमने यहाँ पर ये चेक भी कर लिया ना कि दोनों फॉर्मुलास एक जैसे ही हैं, दोनों हमें सेम आंसर ही देंगे। बट कई बार क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्मुला बेस्ट फिट बैठ रहा होता है, सेकंड फॉर्मुला में ये nth टर्म है ना ये कई बार गिवन नहीं होती। और आज के हमारे इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मुलास की जो क्वांटिटी थी सभी गिवन थी, तो हमारे लिए तो दोनों फॉर्मुलास बेस्ट फिट बैठ रहे थे और दोनों से ही सेम आंसर आया। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 16 को सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा।
और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.